दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं सभी में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यानी कि उपरोक्त तीनों राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पद्म विभूषण जो है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया जाता है उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है, पद्म श्री दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये तीनों आप लोग इस तरीके से भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों पद्म पुरस्कार जो है ये 26 जनवरी को इनकी घोषणा होती है और मार्च में जाकर के प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था आपको, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा इसमें? पद्म विभूषण होगा दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं पद्म पुरस्कार की, तो टोटल पद्म पुरस्कार दोस्तों 132 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं दोस्तों, पद्म भूषण वो 17 को दिए गए हैं और पद्म श्री 110 को दिए गए हैं। ठीक है, इन अवार्ड्स में दोस्तों 30 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि 30 महिलाओं को भी दिया जाएगा। 132 में से 30 महिलाएं भी हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित इसमें 8 व्यक्ति शामिल हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 9 व्यक्तियों को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। देखिए, मैं अलग अलग क्वेश्चन ना बना के आपको 3 क्वेश्चन बताए अभी। 30 महिलाओं को दिया गया है, 8 व्यक्तियों को जो भारतीय नागरिक विदेश में रहते हैं, 9 व्यक्ति जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर व्हाट्सअप नंबर पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? मैंने अभी बताया था आपको, पद्म विभूषण जो है दोस्तों वो सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, और ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अब ये 5 व्यक्ति कौन कौन है मैं बता देता हूँ। एम वेंकैया नायडू जी, इनको आंध्र प्रदेश से दिया गया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। वेंकैया नायडू भारत के पूर्व 13वें उपराष्ट्रपति रहे थे, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। ये सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है बिहार से, और ये 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, ये भी नोट कर सकते हैं। यह विश्व विख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए थे। तो ये भी सारे पॉइंट इनके बारे में दोस्तों नोट कर लेना। विजयती माला बाली, इनको कला के लिए दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु से, तो ये भी नोट करते रहिए, इनको कला के लिए दिया गया है। इनको दोस्तों सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है
और ये सामाजिक मामले के लिए दिया गया है। तो ये सारे नोट करते रहना। तो इनको कला के लिए दिया गया है दोस्तों तमिलनाडु से। विजयती माला एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तिका और पूर्व सांसद हैं। 1968 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोनिडेला चिरंजीवी, ये इनको भी दोस्तों कला के लिए दिया गया है, ठीक है। और इनको दिया गया है आंध्र प्रदेश से। यह एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ है। ये इनको भी दोस्तों पद्म भूषण दिया गया था 2006 में और पद्म विभूषण 2024 में मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि इनको भी कला के लिए दिया गया है और तमिलनाडु से। यह भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नर्तक है और कोरियोग्राफर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, गायिका हैं, शिक्षक और लेखिका भी हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। इनको 1981 में दोस्तों पद्म श्री दिया गया था और 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ये भी नोट कर लेना सारी चीज़ें। 7वां क्वेश्चन आता है पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है 17 व्यक्तियों को, ठीक है, 17 को। अब इसमें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहला इनको एम फातिमा बीबी, जिनको मरणोपरांत मिला है दोस्तों। ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। एम फातिमा बीबी मरणोपरांत दिया गया है। इनका निधन हो गया था दोस्तों 23 नवंबर 2023 को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ये भी नोट कर लेना। मिथुन चक्रवर्ती, इनको कला के लिए दिया गया है पश्चिम बंगाल से। सुश्री उषा उथुप, इनको कला के लिए दिया गया है पश्चिम बंगाल से। सीताराम जिंदल, इनको दिया गया है दोस्तों व्यापार और उद्योग के, कर्नाटक से, ठीक है। अश्विन बालचंद मेहता, इनको चिकित्सा के लिए दोस्तों। अगला आता है अश्विन बालचंद मेहता, ठीक है, अश्विन बालचंद मेहता चिकित्सा के लिए। अगला आता है सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत मिला इनको भी। तेजस मधुसूदन पटेल, इनको भी मिला है दोस्तों, ठीक है। ओलान चेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामलों के लिए इनको मिला है, ठीक है। अगला आता है दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्ता, इनको भी कला के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना दोस्तों। अगला आता है तोगदान रिनपोचे, जो कि मरणोपरांत मिला है। अगला आता है प्यारेलाल शर्मा, कला के लिए मिला है, ठीक है। चंद्रवेश्वर प्रसाद ठाकुर औषधि के लिए मिला है। तो ये सारे आप लोगों को दोस्तों नोट कर लेने हैं। अगला है विजयकांत, इनको भी मरणोपरांत मिला है। कुंतन व्यास, इनको भी मिला है। श्री राम सार्वजनिक कार्य के लिए मिला है। यंग लियू, इनको भी मिला है। होरमुसी जी एन कामा, इनको भी मिला है। तो ये 17 मिले हैं दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पद्मश्री पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था, 110 व्यक्तियों को मिला है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 110 व्यक्ति दोस्तों, इनमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या तो पीडीएफ में ही आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा या फिर एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। अब इसमें से सारे के सारे तो कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। आपका ये वीडियो पूरी की पूरी हो गई है। इसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसी वीडियो लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ से कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं इस क्लास में।